ज्योतिषाचार्य आनंद जी। नमस्ते आनंद जी। नमस्कार आनंद जी, कार्यक्रम में हमारा हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि हर बार की तरह हम आपको आपका भविष्यफल बताते हैं, तो जानते हैं पंडित जी से कि क्या कहता है आज का आपका भविष्यफल। आइए पंडित जी से जानते हैं कि मेष राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए खुशबू जी, ऐसा है कि आज जो मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वाले आज अपने उन्नति को लेकर के प्रयासशील हैं। आज जीवन में जो उन्होंने अपना उन्नति का प्रोग्राम जो बना रखा है उसके लिए वो अपना पुनर्विचार कर रहे हैं। तो आज उनकी उन्नति का जो पुनर्विचार है उनके लिए काफी सुखदायी है। आज वो अपने कर्म क्षेत्र को उन्नति के लिए पुनर्विचार करके आगे बढ़े। तो पंडित जी, जो पहले से अपनी परीक्षाओं के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रयासरत हैं, तो क्या उनको आज उनकी परीक्षा का फल मिल पाएगा? देखिए ऐसा है कि आज बुधवार का दिन है और बुधवार जो दिन होता है वो भगवान गणेश का दिन होता है। और गणेश हमारे जो है रिद्धि सिद्धि के दाता है, बुद्धि के दाता है और शिक्षा के मुख्य जो कर्ता धर्ता भगवान गणेश है। आज जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें अपने भगवान गणेश का ध्यान करके उनको लड्डू चढ़ा करके बाद में परीक्षा देने जाना चाहिए, जिससे उनको सद्बुद्धि आएगी, उनके दिमाग का विकास होगा और वो बहुत अच्छे से अच्छा पेपर दे करके आएंगे। इसलिए भगवान गणेश की आज सबको आराधना करके फिर परीक्षा देने जाना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जो मेष राशि वालों को नहीं करना चाहिए जिससे आज का उनका दिन और भी ज्यादा अच्छा जाए? देखिए ऐसा है, मेष राशि का जो मुख्य गुणधर्म होता है, जो हम कई बार कह चुके हैं और कहते आए हैं कि उनका उतावलापन उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। यदि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, यदि वो किसी से सलाह लें, यदि वो थोड़ा सा सोच समझ के काम करें, यदि वो दूसरों की बात सुने और खुद की कम बोले, तो निश्चित रूप से उनकी उन्नति का आधार स्वयं होता हुआ चला जाएगा। तो सुना मेष राशि वालों आपने कि क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा है कि गणेश जी की उपासना पहले कर ले और बाकी उसके बाद अपने कार्यों की शुरुआत करे, तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। पंडित जी, अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की कि कैसे हैं उनके सितारे। देखिए जब वृषभ राशि है वो मैनेजमेंट की राशि है। अब मैनेजमेंट किस चीज का? दिमाग से मैनेजमेंट का, परिवार से मैनेजमेंट का। आज वो मैनेजमेंट के लिए नई अवस्थाओं का चयन कर रहा है। अब मैनेजमेंट कर्म क्षेत्र का भी हो सकता है, मैनेजमेंट अपनी अवस्थाओं को लेकर हो सकता है। तो मैनेजमेंट को लेकर के वो नई नई योजना बना रहा है, नए नए विचार आ रहे हैं, नए सिरे से वो परिवर्तन चाह रहा है। आज का दिन उनके मैनेजमेंट के नाम है। वो अच्छे से अपने काम को मैनेजमेंट करें, जरा सा भी न घबराएं और अपने काम पे ध्यान दें। जी, आज का दिन वृषभ राशि वालों को मैनेज करके चलना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर गलती से भी वो घबराने लगे तो ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए? देखिए ऐसा है कि जो शुक्र का, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह है। तो सबसे पहले इनको स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री के स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और स्त्रियों से हमेशा मीठे होकर के बात करें। अपनी बात को तवज्जो की जगह स्त्रियों के सम्मान की, हित की बात करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उनके लिए प्रगति में लाभ रहेगा। जी पंडित जी, बिना स्त्री के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो स्त्रियों को मान सम्मान दें जी, और तो आप सारी चीजें अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की कि क्या कहता है उनका आज का भविष्यफल, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। देखिए जो मिथुन राशि है वो बहुत चालाक राशि है, बहुत व्यावहारिक राशि है, बहुत दूरदर्शिता वाली राशि है। आज मिथुन राशि के काफी समय से पैसा उनका जो फंसा हुआ है उसके लिए वो आज लेने जा रहा है, उनसे बात करने जा रहा है। ऐसे में आप जब उनसे बात करके जाएं तो आप अपने आप को बैलेंस बना के रखें, क्रोध न करें, क्योंकि किसी से पैसा देना तो बहुत आसान होता है लेकिन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पैसे यदि निकल जाते हैं तो आपको अपना भविष्य उज्जवल होता हुआ दिख रहा है, आपकी समस्या को निपटाते हुए आप दिख रहे हैं, लेकिन पैसा निकलता इतना आसान नहीं दिख रहा है। इसलिए आप उनसे निवेदन करें, उनसे विनम्र निवेदन करके उनसे टुकड़ों में पैसे लें, क्योंकि वो आपका इकट्ठा पैसा देने वाले नहीं है। आप अपने टुकड़ों में किस्त बनवा करके उनसे अपना अनुनय विनय करके और अपने पैसे निकालने के लिए निरंतर प्रयास करें, तो आपका पैसा निकलने से आपकी समस्या हल हो जाएगी। पंडित जी, ये तो आपने मिथुन राशि वालों के बारे में बताया कि उनके रुके हुए धन उनको कैसे प्राप्त हो सकते हैं। चालाकी उनको बिल्कुल नहीं करनी और बिना चालाकी के विनम्रता से बात करें तो आपको अपने रुके हुए धन मिलने के पूरे योग बन रहे हैं।
पंडित जी, ये तो बात की हमने मिथुन राशि वालों के बारे में। अब कर्क राशि वालों के बारे में बात करने से पहले अभी हमारे साथ लाइन पर शोभा मैडम जी है भोपाल से। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है उनकी समस्या। जी शोभा जी। जी राधे राधे पंडित जी। राधे 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 राधे। मुझे अपनी बेटी अंशिका के बारे में पूछना है। जी बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? मैं ये जानना चाहती हूँ, वो बहुत ही चंचल है और वो स्कूल जाती है, वो कैसे क्या, मतलब उसके एग्जाम चल रहे हैं तो वो कैसे क्या कर पाएगी? शोभा जी, बच्चे की जन्म तारीख बताएं। जी उसकी 4 जून जी 2010। 2010। समय बताएं उनका। समय है 10:30 सुबह। 10:30 सुबह। जी। कहाँ पे हुआ जन्म उनका? भोपाल में। जी जी जी। शोभा जी लाइन पे रहें, हम आपकी बच्ची का भविष्य बताते हैं। जी। शोभा जी ऐसा है, बच्ची बहुत चंचल प्रवृत्ति की है और बहुत उसका मन अस्थिर रहता है, दिमाग उसका बहुत तेज दौड़ता है और बहुत शार्प माइंड की है। तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ बहुत भयंकर उथल पुथल लगातार चलती रहती है। उसके मन में 24 घंटे विचार आते रहते हैं, वो एक जगह स्थिर होकर के नहीं रह सकती है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। आपको उसको पढ़ाने के लिए लगातार पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ेगा। वो बार बार उठेगी, बार बार भगेगी, बार बार बहाना बनाएगी, बार बार उसको कहीं ना कहीं भूख लगेगी, कभी प्यास लगेगी, कभी कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी में बचपना बहुत रहेगा। आप उसको बड़े प्यार से डील करें। उस जो खिलौना चाहती है, जो चटपटी चीजें मांगना चाहती है, जो भी चाहती हैं, पहले आप उसकी हर इच्छा को पूरी करें। एक बात, वो जो जरा सी चीजों पे आपसे झूठ बोलेंगे, आपको परेशान करेंगे या इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, या सब कुछ आप देखेंगे कि बाहर से कुछ और बोलेगी, अंदर से कुछ और बोलेगी, चेहरा बोलता है। तो आप अपनी बच्ची को कभी भी उसके झूठ पे हमेशा पकड़ते रहें, उसको समझाते रहें, क्योंकि उसके राहु और चंद्र का उसकी कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है। अब यदि ग्रहण योग बना हुआ है तो ग्रहण राहु सीनियर ग्रह है, तो काफी लंबे समय तक चलेगा, तो उसमें बचपना रहेगा। कभी तो बिल्कुल मासूम हो जाएगी कि बच्ची कुछ जानती नहीं, और कभी इतनी सीनियर बात करेगी कि वो आपकी घर में दादी बन के आई है, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आया है, आपकी बड़ी बड़ी बातें करेगी। तो कभी इमोशनल, कभी बहुत हाई फाई बातें, दोनों के बीच में आप अपने आप को, अपने इमोशनल को रोकें और बार बार उसको पढ़ाते रहें, उसको गाइडलाइन देते रहें। इसके अलावा मैं आपको और ये बताना चाहूँगा कि उसकी एक ट्यूशन लगा दीजिए, उसकी दिन भर कहीं ना कहीं इस टाइप से उसका शेड्यूल टाइट कर दीजिए कि वो व्यस्त रहे, जिससे वो कहीं तोड़ा फोड़ी में न जाए या बच्चे खिलौने में फालतू इन्वेस्ट खर्च न करें, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। पंडित जी, शोभा जी का समाधान जरूर हुआ होगा उनकी परेशानी का। उनकी शैतान जो बच्ची है, जिसको पढ़ाई में बिल्कुल परेशानी होती है, अपने बच्चे को प्यार से रखिए, संभाल के रखिए, बिल्कुल शैतानी नहीं करेगी, उसको उसका शेड्यूल बिल्कुल टाइट करके रखिए। पंडित जी, ये तो बात हुई बच्चों के बारे में। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि कैसा है उनका आज का भविष्य फल। देखिए, कर्क राशि वाले जो चाहते हैं आज, वो अपने पार्टनर में साझेदारी चाहते हैं। पार्टनर की बात उनकी काफी लंबे समय से चल रही है और पार्टनरी में उनको सफलता नहीं मिल पा रही। पार्टनर उनके बहुत नखरे कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत भावुक आदमी हैं और आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं को खत्म करके अपने पार्टनर की नेगेटिव चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें, फिर थोड़ा एग्रीमेंट करें, पूरा इमोशनल होकर काम न करें, और एग्रीमेंट के साथ सारी शर्तों पे ध्यान दे करके आज आप उनसे पार्टनरी की चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कि पार्टनर को समझें और उससे चर्चा करें तो समस्या का समाधान अवश्य होगा। चर्चा से तो हर समस्या का समाधान हो ही जाता है। ये तो बात हुई कर्क राशि वालों के बारे में। अब बात करते हैं पंडित जी सिंह राशि वालों के बारे में कि कैसा है उनका आज का भविष्य फल, कैसे है उनके तारे। देखिए, सिंह राशि वाले जो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा है, क्योंकि उनका शेयर बाजार में पैसा उलझा हुआ है। आज उन्होंने शेयर बाजार में पैसा जो लगा रखा था, उसका रिटर्न उनको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। अभी आज अपने शेयर को उसमें निकालने की कोशिश न करें, उसे टिके रहने दें। यदि आप थोड़े समय शेयर बाजार में अपना पैसा उलझा के रखते हैं और उसे बाहर नहीं निकले, तो आने वाले 1 महीने के बाद शेयर बाजार की स्थिति सुधर जाएगी। जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उसका जो आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो आज आपको लाभ मिलने की स्थिति बन सकती है। इसलिए शेयर बाजार में अपने आप को बनाए रखें, उससे बाहर निकलने की कोशिश न करें। जी, शेयर बाजार में पैसा अगर लगाया हुआ है तो जल्दी मिलने के आपके योग बन रहे हैं, उसको निकालेंगे।
पंडित जी, कहा जाता है सिंह राशि वालों के बारे में कि सिंह राशि वाले बहुत उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, किसी को कभी भी कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, तो क्या ये सही है? देखिए ऐसा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेष, सिंह और धनु तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं और तीनों में पावर होता है, तीनों आग वाली राशि होने के कारण पावर होता है। लेकिन मेष राशि जो है वो दादागिरी की राशि है, सिंह राशि जो है वो शेर की और सरकार की राशि है, सरकार को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति टोटल पावर से खेलता है। व्यक्ति जो राजा होता है वो इशारा करता है, वो गुस्सा नहीं करता है। तो मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उनके पास इतने पावर्स होते हैं, सिंह राशि वालों के पास इतना उनका अपना वजूद होता है कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके दुश्मन ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो तो अपने आप में पावरफुल लोग हैं, ऐसा महसूस करते हैं। हाँ। तो पंडित जी, ये तो आपने बताया कि सिंह राशि वाले पावरफुल होते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि कैसा है उनका आज का स्वभाव। देखिए, जो कन्या राशि वाले हैं वो द्वि स्वभाव की राशि है, वो डबल माइंड होते हैं, एक साथ दो लोगों को चलाने वाले। तो उनके दिमाग में उपज हर तरह से माइनस और प्लस दोनों एंगल से चलती है। हर चीज के बारे में वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचते हैं। आज वो किसी जमीन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो जमीन देख के आ चुके हैं, लेकिन मन में संशय बना हुआ है कि क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या न करें। तो आज हम उसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, आप उसमें धन लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अपने दिमाग में स्थिर होकर के आप उस प्रॉपर्टी को देखें और उसमें काम करें। जी पंडित जी, तो पंडित जी ने बताया कि अगर आपके दिमाग में कोई उथल पुथल चल रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उस उथल पुथल को रोक दीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि तुला राशि वालों का आज का भविष्य फल क्या कहता है। देखिए, तुला राशि वाले काफी समय से वाहन लेना चाह रहा है, वाहन की बार बार वो एस्टिमेट लेके आ रहा है, कभी कलर समझ में नहीं आता, कभी बजट समझ में नहीं आता, कभी ऊंची गाड़ी मांगते हैं। तो वो उनके मन में जो गाड़ी को लेकर के संशय बना हुआ है, आज भी उनके परिवार में गाड़ी को लेकर के चिंतन मनन पुनः विचार किया जा रहा है। तो आप एक काम करिए, आप अपने बजट को देखिए और बजट के हिसाब से आप जिसमें अपना मापदंड महसूस कर सकते हैं, 19-20 ज्यादा उसको ऊपर चढ़ने की कोशिश न करें। ज्यादा कर्ज लेकर के अपने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके उसमें ज्यादा महंगी गाड़ी न लें, इतना लें जो आपके बजट में आए और आप उसको आसानी से चुकाएं। तो आज सारे जो आप गाड़ी उनकी सफेद रंग की गाड़ी लें और आज जाके बुक कर सकते हैं। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि तुला राशि वाले अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो सफेद रंग की गाड़ी लें और बिल्कुल कम बजट की लें, जो आपके बजट के लायक हो उतने बजट में अपनी गाड़ी खरीदें। ये तो बात है तुला राशि वालों के बारे में। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है, वृश्चिक राशि वाले आज जो है वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। भाई से उनका विवाद चल रहा है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। तो भाई तो भाई होता है, आप थोड़ा सा कम और ज्यादा में कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि यदि ईश्वर आपको देना चाहता है तो कहीं से भी दे सकता है और कहीं से भी ले सकता है। आज अपनी प्रॉपर्टी के विवाद को आप सुलझाएं और छोटे भाई से थोड़ा और ज्यादा मत देखें, जो देना है देखिए, अपने आप को मीटिंग करके अपने आप में सुलह करें, ज्यादा उलझे नहीं, सुलझने की कोशिश करें। पंडित जी तो आपने बताया कि वृश्चिक राशि वालों को ज्यादा उलझना नहीं है। पंडित जी, ये तो आपने बताया वृश्चिक राशि वालों के बारे में। अब हमारे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर उन्हें कोई भी समस्या संबंधित प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर आपको शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 0755-425-4988। पंडित जी, हाल में हमारे साथ अंकित जी जुड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से, जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी अंकित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार भाई, राधे राधे, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ पंडित जी। बताएं अंकित जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, मेरी उम्र 24 साल है जी। पंडित जी, मैं अपनी मतलब फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर काफी परेशान हूँ जी। मतलब अभी तक मुझे एक पर्टिकुलर कोई एम नहीं मिल पाया है जी। तो पंडित जी, मुझे थोड़ा सा समाधान बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अंकित जी, मैं आपकी जन्म तारीख जान सकता हूँ? पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 9/11/88। 9/11/88। हाँ जी पंडित जी। अंकित जी, आपका जन्म समय बताएंगे आप मुझे? पंडित जी, मेरा जन्म समय है रात्रि 1:30 बजे। रात्रि 1:30 बजे? हाँ जी। आपका कहाँ है स्थान, प्लेस का हुआ है? पंडित जी, ये छिंदवाड़े में हुआ था पंडित जी। छिंदवाड़ा हुआ है? हाँ जी पंडित जी। चलिए अंकित जी, हमारे साथ लाइन पे रहे, हम आपको बता रहे हैं। देखिए अंकित जी, आपको छोटी सी उम्र में आपका अनुभव बहुत बड़ा है, आपका नॉलेज बहुत बड़ा है,
आपका संपर्क सूत्र बहुत बड़ा है। जी जी। बट क्या हम इसमें देख रहे हैं कि आपके अंदर दिमाग की बातें ज्यादा होती हैं, प्रैक्टिकल कम होता है। टोटल आप दिमाग से खेलते हैं। टोटल आपके अंदर आकर्षण होते हैं, आपके अंदर दिमाग होते हैं, आपके अंदर क्षमताएं होते हैं, लेकिन उन क्षमताओं का आप भरपूर उपयोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर क्षमता में आपके सिर्फ विचार ज्यादा होते हैं, आपकी मेहनत कम होती है। क्योंकि उस मेहनत को करने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग तो आपके पास इतना तेज 24 घंटे चलता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल का रूप देने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो आप अपने सारे कंफ्यूजन दूर करें और अपने दिमाग को दौड़ाने के बजाय, योजनाओं को बनाने के बजाय, योजनाओं में उथल पुथल मचाने के बजाय आप सीधे प्रैक्टिकल पे आ जाइए कि मुझे कल क्या करना है। उसको दिमाग से मत खेलो, उसको ऑन प्रैक्टिकल हो जाओ। तो जब आप चीजों को प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका अनुभव बढ़ता हुआ चला जाएगा। हालांकि हम आपकी कुंडली में ये देख पा रहे हैं कि 2005 के बाद आप में बहुत सीनियरिटी आ गई। आपकी उम्र बच्चे की जैसी दिख रही है हमें, क्योंकि 88 का आपका जन्म है, लेकिन आपकी बातें करने का अंदाज, आपका जीने का अंदाज एक सीनियर की तरह दिखता है, एक बड़े उम्र के व्यक्ति की तरह दिखता है। छोटी सी उम्र में आपने बहुत सारी मेहनत करके आपने अपने अनुभव बना लिए हैं, आपने अपनी तरक्की का रास्ता बना लाया है, आपने अपना व्यवहार कुशल होने का अच्छा अनुभव दिया है, आपने अपने अच्छे मित्र खुद बनाए, आप अपनी व्यावहारिकता के नाम से जाने जाते हैं। तो आप मेहनत का वर्कलोड आपके ऊपर लगातार हम इसमें देख रहे हैं कि आप 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती। हर व्यक्ति आपके ऊपर लोड डाल जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप घबराते नहीं, हंसते हुए हर काम को इतने ढंग से अच्छे कर जाते हैं और उसमें परेशानियां नहीं समझते, उसमें उथल पुथल नहीं समझते कि साहब मुझे इतना ज्यादा काम क्यों दे दिया। तो आप हर वर्क को आप बहुत ईमानदारी से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं। आप चिंता न करें, जैसे ही आपकी उम्र 35 वर्ष की होगी आपके जीवन में तरक्की के सारे द्वार खुल जाएंगे। बट 35 तक आपको धैर्य रखना है। आप थोड़ा सा जीवन में उपाय करें कि रोज भिखारी को भोजन कराया करें, रोज गाय कुत्ते को रोटी दिया करें, रोज अपने घर से कम पक्षियों को 1 मुट्ठी अनाज डेली दिया करें। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आप अपने घर के बाहर 4 मटके रखवा दीजिए, आप गाय कुत्ते के लिए पानी रखवा दीजिए। ये आपकी तरक्की के द्वार है। हालांकि आपका नेम एंड फेम बहुत रहेगा, आप बहुत ऊंचाइयां छुएंगे, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जीवन में जो हमने अनुभव किया है कि कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों को कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टनर के सहारे की आवश्यकता लगती है। जिस दिन आपकी शादी हो गई वहां से आपकी प्रगति का ग्राफ तेज गति से बढ़ जाएगा। आप चिंता नहीं करें, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। थोड़ी सा समय की परेशानियां हैं, थोड़े से कम समय में आपके काम अभी रुकावट के साथ होंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो तरक्की के लिए मार्गदर्शन है। किसी प्रेम संबंध में यदि आपका हो सकता है, किसी से प्रेम संबंध हो, यदि नहीं है तो आपका इस वर्ष प्रेम संबंध होने वाला है, उससे बच के रहें, जिससे आपकी तरक्की में कोई बाधा नहीं होगी और आप निरंतर बढ़ते हुए चले जाएंगे। पंडित जी, मेरे ख्याल से अंकित जी की समस्या का समाधान अवश्य हुआ होगा। जी। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में कि क्या है उनका आज का भविष्य फल। देखिए, धनु राशि वाले बहुत चुपते हुए आग के अंगारे की तरह शब्द बोलते हैं, उन्हें अपनी वाणी पे संयम नहीं होता। वो ऐसे शब्दों का बाण फेंकते हैं जो व्यक्ति को आर और पार लग जाता है। ऐसे में आज भी वो कहीं न कहीं लगातार आज सुबह से कहीं न कहीं शब्दों के बाण अपने परिवार वालों को फेंक रहे हैं। आप अपनी वाणी संयम रखें, शब्दों में थोड़ा सा मिठास लाएं, शब्दों में थोड़ा सा आग जरूर है, लेकिन आपको सही दिशा में और सही गाइडलाइन दें तो आपके शब्दों में, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, तो आप में उन्नतिकारी हो जाएगी। तो आज अपनी वाणी को कंट्रोल रखें और शब्दों के मधुर जाल में व्यक्ति को फंसाए, ना कि व्यक्ति को दुख दे। जी पंडित जी, ये तो आपने बिल्कुल कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। अगर आप मीठी वाणी बोलेंगे तो सब लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर आप शब्दों के जाल से दूसरों को गुस्सा दिलाएंगे तो आप भी खुश नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि कैसा है उनका आज का भविष्य फल, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मकर राशि वालों को आज के लिए उनका खर्च का दिन है, आज वो बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, तो इसलिए खर्च की चिंता न करें। खर्च पॉजिटिव हो रहा है, घर में उनकी चीजें आ रही है, घर की उनकी व्यवस्थाओं में सुधार आ रहा है। जब तक हम जीवन में खर्च नहीं करेंगे हम प्रगति नहीं कर सकते। आप देखिए अपने जीवन में सुबह से जैसे ही हम उठते हैं, सुबह चाय में खर्च, चाय की पत्ती में खर्च, शक्कर में खर्च, पेस्ट में खर्च, बिना खर्चे से कोई भी जीवन चलता है क्या? तो आप खर्च को अपना रोके नहीं, खर्च को अपना सहयोगी बनाएं, हंसते हुए खर्च करें।
जितना आप खर्च करेंगे उतना आप अपने घर में प्रसन्नता लाएंगे, उतना धन ज्यादा बढ़ेगा। आप धन को जितना रोकेंगे उतनी परेशानियों का सामना करेंगे, उतनी ही ज्यादा दिक्कत आएंगी। इसलिए आप धन को आज रोके नहीं, धन को हाथ खोल के, पूरा दिल खोल के खर्च करेंगे। जी पंडित जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि धन को खर्च करने से उसकी धन में बढ़ोतरी होती ही जाती है। अगर आप धन को रोक के रखेंगे तो वो भी आगे नहीं बढ़ेगा जी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि कैसा है उनका आज का भविष्य फल। देखिए, कुंभ राशि वालों का जो है आज अपने बड़े भाई से थोड़ा सा विवाद चल रहा है और वो सुबह से ही थोड़े से विवाद में आपसी तू में हो रही है। तो आज चूंकि गुरु वक्री से मार्गी हुए हैं तो अपने बड़े भाई का हमेशा सम्मान करना चाहिए, बड़े भाई को इज्जत देना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। हम जीवन में बड़े लोगों का या अपने से उम्र के बड़े लोगों का जब हम अनुभव का लाभ लेते हैं तो हमारे जीवन में प्रगति होती है। तो बड़े भाई का सम्मान करें, बड़े भाई को रिस्पॉन्स दें, बड़े भाई का कहना माने, तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। जी, तो आपने बिल्कुल कहा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उससे आपका आज का दिन क्या हमेशा के दिन ही अच्छे जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों, आज आप अगर अपने बड़े भाई का सम्मान करते हैं तो आज आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया कुंभ राशि वालों के बारे में। अब सबसे लास्ट राशि जो बचती है मीन राशि वाले, तो मीन राशि वाले भी बहुत उत्साहित है कि उनका आज का राशिफल क्या होगा। देखिए, मीन राशि वालों को अभी लग्न में सूर्य चल रहा है। अब मीन राशि जली राशि, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। आग और पानी में कभी तालमेल नहीं बैठता है। अब आग और पानी में साथ में तालमेल की बातों को, शब्दों को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आग क्या है उनके अंदर लगी हुई है, वो बोल नहीं पा रहा है। क्योंकि मीन राशि जली राशि है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, तो उनके अपने पिता से जो खटास चल रही है, अपने पिता से जो डिमांड कर रहे हैं, अपने पिता से जो वो किसी बड़ी चीज को लाने की जिद कर रहे हैं, वो अपनी जिद छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अभी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है किसी बड़ी चीज में इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए पिता का कहना माने और इस समय जो आपकी योजना बन रही उसको टाल दें। इस महीने के बाद फिर उस काम को आगे स्टार्ट करेंगे तो यही पिता आपके काम में सहयोग करेंगे और आपको काम को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए पिता से वाद विवाद से आज के दिन बचे। ये तो आपने बताया कि पिता से वाद से विवाद से बचे। पंडित जी, मीन राशि वाले की बात करें या किसी के भी बारे में बात करें, अगर उनका बेटा अलग रहता है, घर से अलग रहता है, खुद ही अगर विवाद करके गया, तो ऐसे में क्या उनके पिता को उनको सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमेशा बड़ों को आगे बच्चों को झुकना ही चाहिए। तो यदि पिता कैसे ही हैं, पिता तो पिता ही रहता है, तो बच्चों से सबसे पहले यदि अपने पिता से माफी मांगे, उनका कहना मांगे और कहना मान करके उनके अनुसार चले तो उनकी लाइफ में चार चांद लग जाएंगे और उनके जीवन में प्रगति होगी। क्योंकि पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते और कहीं न कहीं उनकी जब गलतियां देखेंगे तो निश्चित रूप से डांटेंगे भी सही। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपने पिता के कहना मान करके उनको सम्मान देना है, ना कि उनको झुकाना है। क्योंकि बच्चे झुकते हैं तो ही अच्छे लगते हैं, पिता झुकते हुए अच्छे नहीं लगते। तो अपने यदि आपको अपना सूर्य खराब करना है तो पिता को झुकाइए, और यदि आपको अपना मान सम्मान बढ़ाना है तो पिता के आगे झुक जाइए। झुकने में कोई छोटा नहीं होता है। जी पंडित जी, किसी के भी सामने में, किसी भी बड़े इंसान के सामने में झुकने में कोई समस्या नहीं है। आपको खुद को झुकना होगा तो आपकी तरक्की अपने आप हो जाएगी। भविष्य आपका मैं फिलहाल इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो या आपको कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 07554254988। अगर आपके व्यवसाय में कोई तरक्की नहीं हो रही है या नौकरी मिलने के चांसेस कम दिख रहे हैं या आपके परिवार में कोई समस्या है तो हमें संपर्क करें। धन्यवाद आनंद जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी भविष्य से संबंधित। अगले दिन फिर मिलेंगे नए भविष्य फल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। 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 ताले चोरों के लिए नहीं होते। दबे पांव आती है अनहोनी, आंख रहे चौकन्नी।
अपना या अजनबी। गुनहगार हो सकता है कोई भी। पता नहीं कुछ टाइम का हो सकता है कोई भी हादसा। इन सब से रूबरू कराएंगे हम सिर्फ जुर्म के दस्तक पर।